अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े थोड़े से फ्रूट, उनकी कर ली है कटिंग और मैं बना रही हूँ आज अपने किचन में क्रीम चाट। और अगर आपके पास एक एक दो दो फ्रूट पड़े हों तो आप उसकी कटिंग करके आराम से फ्रूट चाट बना सकते हो, क्रीम चाट बना सकते हो। हेल्दी भी होते हैं और सारे फ्रूट मिक्स होके आप एक साथ खा भी सकते हैं। और यहाँ पे लिए है मैंने क्रीम ली है, मेयोनीज ली है और ये निकाल ली है मैंने बाउल के अंदर। यहाँ पे ली है जी मैंने मलाई, फ्रेश मलाई दूध के ऊपर से निकाल के इसको प्लेट में निकाल लिया है। और ये है जी बाउल जिसके अंदर मैं इन चीज़ों को मिक्स करूँगी ताकि आसानी से इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस डाल सकूँ वो आराम से मिक्स हो जाए। बाउल में निकाल ली है मैंने मलाई जो ताज़ा दूध से, फ्रेश दूध से बॉयल की हुई मैंने उतारी हुई है। इसको अच्छी तरीके से कटोरी को हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करनी है कोई भी चीज़। मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस में ऐसा कि बस वो थोड़ी थोड़ी जितनी जितनी बाउल में चीज़ निकलती है निकाल लेते हैं, बाकी कटोरी को साइड पे कर देते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना है। कोशिश करें यही कि आप अपने रिज़्क़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि इस रिज़्क़ के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस पेट को पालने के लिए ही जो घर के मर्द होते हैं वो सारा दिन धूप में खड़े होकर मेहनत करते हैं, कमाते हैं ताकि हम पेट को भर सकें। तो इसलिए इस रिज़्क़ की हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी है जी। इस प्लेट को मैंने निकाल लिया है अच्छे तरीके से, सारी चीज़ों को एक बाउल में। यहाँ पे ले रही हूँ मैं वाइट पेपर, 1 पिंच के करीब ले लें या थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे ½ टीस्पून ली है मैंने काली मिर्ची पिसी हुई ली है। इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच चीनी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक, यानी कि 1 पिंच के बराबर या 1 पिंच से थोड़ा सा कम। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं, क्योंकि जो चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की है वो मैंने पिसी भी नहीं डाली, ऐसे ही डाल दी थी। तो अब इसको मैंने अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन करी है, इसको मिक्स कर लिया है। और अगर आप लोगों को इसका जो बैटर है अगर वो थिन लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अब ये लिया है बाउल, इसके अंदर ये जो कटे हुए फ्रूट हैं ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं सेब, एप्पल कटे हुए। अगर आप लोगों को जिस तरह से भी मज़ीद फ्रूट डालने हों तो आप अपनी मर्ज़ी से वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में यही फ्रूट पड़े हुए थे तो मैंने इनकी कटिंग करके इनको निकाल लिया है बाउल के अंदर। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें माशाल्लाह, हर खाने का, हर फ्रूट का कलर टेस्ट अलग होता है और उसका कलर एक कितना दिलकश लगता है, तो कह लो कि दिल खुश हो जाता है इन चीज़ों को देख के। यहाँ पे बाउल के अंदर मैंने निकाली हैं बाकी के फ्रूट और ये अनार के जो बीज हैं, दाने हैं मैंने निकाले हुए, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अनार का कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मेरे पास एक वाइट अनार भी था, वो मैंने डाला नहीं। मैंने कहा इसको तो पहले खून की कमी है, तो अभी मैंने जो कलरफुल अनार था वो उसके दाने निकाल के ऐड किए। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं अपना वो बैटर जो मैंने अभी तैयार किया है, मेयोनीज़ का, मलाई का और मिल्क पैक करीम का, और इसके अंदर शामिल करके अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है क्योंकि एक फ़्रूट खाएंगे तो उसकी एक का उतना ही फ़ायदा होगा। अब जब हम सारे फ्रूट्स की कटिंग करके एक बाउल में डालेंगे तो फिर ऊपर से घर की फ्रेश मलाई भी इसके अंदर चली जाएगी, तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। अभी इसकी मैं मिक्सिंग अच्छी तरीके से कर लूँगी। और अभी वंस अगेन मैं फिर बोलूँगी कि अगर आप लोगों को ये बैटर थोड़ा सख्त लगे, थोड़ा वो थिन लगे, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो पूरा जो है हमारे फ्रूट्स जिनकी कटिंग की हुई है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें अभी हमारी जो है क्रीम चाट ये मुकम्मल रेडी हो चुकी है। और अगर आप लोगों के पास यहाँ पे किशमिश है तो वो भी आप लाजमी डालिएगा। मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसको मैंने निकाल लिया है इस बाउल के अंदर, प्लेट के अंदर, कुछ भी समझ लें, कटोरी या कुछ भी। इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब इसके अंदर मैंने निकाल लिया, उसके ऊपर डाल दिए मैंने कुछ अनार, उसके दाने, अनार के बीज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।